गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गरीब से काफी अमीर बन जाते हैं। कैसे? आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप पैसों के मामलों में अपने आसपास के सभी लोगों से काफी आगे निकल जाओगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अमीर और भी ज्यादा अमीर कैसे होते जा रहे हैं और आप भी अमीर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के माइंडसेट के बारे में। एक अमीर और एक गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है माइंडसेट का। जहां एक गरीब माइंडसेट वाले लोगों का सोच होता है एक कार खरीदने का, वहीं दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाले लोगों का सोच होता है पूरा कंपनी खरीदने का। आप अपने आसपास के लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि मैं एक कार लूंगा, मैं एक घर लूंगा। आप किसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं एक कंपनी को खरीदूंगा। 100 में से 5-6 ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। आप देख सकते हो अंतर। गरीब लोग गरीब इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वह कुछ बड़ा सोचते नहीं। जो इंसान कुछ बड़ा सोच नहीं सकता वो भला बड़ा करेगा कैसे? और वहीं अमीर लोग हमेशा लोगों से थोड़ा हटके सोचते हैं, वो कुछ बड़ा सोचते हैं। मेरे ख्याल से पहला रीजन यही है जिसकी वजह से गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 2 रीजन, शो ऑफ करना, मतलब दिखावा करना। भले इनकम 20,000 की हो मगर पड़ोसियों के बीच हवा बनाने के लिए फोन 1 लाख का रखेंगे। वो कहते हैं ना कि गांव फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। वही चीज है यहाँ पर। अरे भाई, जब इनकम 20,000 की है तो फालतू में हवाबाजी क्यों करना? जब उनके पास पैसा आता है तो वो दिखावे के चक्कर में अपने लिए लाइबिलिटीज खरीदते हैं। लाइबिलिटीज यानी जो चीज आपकी जेब से पैसे निकाले, जैसे महंगी गाड़ियां लेना, महंगे फोन लेना। ये सब क्या है? ये सब आपका लाइबिलिटीज है। ये सब आपको पैसे कमा कर नहीं देगी, उल्टा आप इस पर खर्च करोगे। कार जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है वैसे ही उसका दाम आधा हो जाता है। देखो, दिखावटी का कभी अंत नहीं होता है। वो दिखावे के चक्कर में लोन लेकर महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और खुद को गरीबी की ओर ढकेलते जाते हैं। और वहीं अमीर लोगों की बात करें तो वो हमेशा अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स वह होता है जो आपके जेब में पैसे डाले। जैसे आप घर खरीद कर उसे रेंट पर दे देते हो, या कोई आपका यूट्यूब चैनल जो आपको लगातार पैसे कमा कर दे रही है, तो यह सब हुआ आपका एसेट्स। अमीर लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो दिखावा नहीं करते। आप फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को तो जानते ही होंगे। वो एक ही टी शर्ट में हफ्तों बिता देते हैं। और वॉरेन बफेट जो दुनिया के 6ठे अमीर आदमी हैं, वो आज भी अपने पुराने वाले घर में ही रहते हैं। देखो, महंगी महंगी चीजें खरीदना यह कोई गलत बात नहीं है, मगर उससे पहले काबिल बनो, अपनी इनकम को बढ़ाओ। नंबर 3, गरीब लोग पैसे जोड़ते हैं मगर अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पैसे जोड़ते हैं का मतलब है कि वो पैसे सेव करते हैं। अपना ज्यादातर पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं जिस पर उन्हें सिर्फ 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साल का। वो सोचते हैं कि बैंक में पैसे रखने से पैसे बढ़ते हैं, मगर असल सच्चाई उनको पता ही नहीं होता कि सेविंग अकाउंट में पैसे सेव करने से आपका पैसा बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का एक ऐसा दिमाग है जो हर साल आपके पैसों को अंदर ही अंदर खाते जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखो, भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 7 से 8%। भारत में महंगाई 7 से 8% से बढ़ रही है और आप जो सेविंग अकाउंट में पैसे सेव कर रहे हो, आपका पैसा 3 से 4% के रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। मगर अमीर लोग अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में कभी नहीं रखते। उनका पैसा अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट रहता है जो उनको साल का 12 से 15% का रिटर्न ला कर देती है, जिससे वह और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। मगर यह चीज ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आपको अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखकर सड़ाना नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले। नंबर 4, समय बर्बाद करना। यस, गरीब लोग समय की वैल्यू नहीं करते, वो पैसों को वैल्यू देते हैं। वो 50-100 रुपए बचाने के लिए घंटों तक दुकानदार से बहस करते हैं। सब्जी खरीदने जाए तो वो 5-10 रुपए बचाने के लिए बहस करेंगे। गरीब आदमी से आप उसका पैसा और समय मांगोगे तो वो आपको समय भले दे देगा मगर पैसा कभी नहीं देगा। और वहीं दूसरी तरफ किसी अमीर आदमी से आप उसका पैसा और उसका समय मांगोगे तो वो आपको पैसा भले दे दे मगर वो अपना समय आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि वह जानते हैं कि समय ही संपत्ति है। जो लोग समय की कदर नहीं करते वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। आजकल लोगों का गरीबी रह जाने का यही बड़ा कारण है कि वह समय को बर्बाद करते हैं। वो कॉमेडी देखने, रील्स देखने, इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मगर अमीर आदमी अपना 90% समय सीखने में देता है और 10% समय एंटरटेनमेंट में। बहुत से अमीर लोगों का कहना है कि आज आप मेरी सारी संपत्ति भी ले लेते हो तो मैं फिर से कुछ सालों में अमीर बन जाऊंगा। अमीर लोगों का जो माइंडसेट होता है वो एक चुंबक की तरह होता है। पैसा अपने आप ही उनके ओर खींचा चला आता है। समय इतना जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ, और अभी आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन से आप भी कैसे अमीर बन सकते हो यह भी मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, राजू, श्याम और बाबूराव। राजू का भी एज है 20 साल, श्याम का एज है 36 साल और बाबूराव का एज है 40 साल। तो राजू जो है वो महीने का कमाता है 25,000 रुपए। वो सोचता है कि मैं 60 साल की एज तक काम करूंगा। अभी मेरा एज है 20 साल, तो मैं आने वाले 40 सालों तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा।
तो राजू हर महीने अपने सैलरी 25,000 में से 5,000 रुपए आने वाले 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। और श्याम भी महीने का 25,000 रुपए ही कमाता है। श्याम भी सोचता है कि मैं 60 साल तक काम करूंगा, अभी मेरा एज है 30 साल, तो मैं आने वाले 30 सालों के लिए हर महीने अपने सैलरी का 50% यानी कि 12,500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो श्याम 30 सालों के लिए हर महीने 12,500 रुपए करके इन्वेस्ट करता है। और जो तीसरा आदमी है बाबूराव, वो 40 साल का है, उसकी सैलरी भी 25,000 ही होती है। बाबूराव का अलग भी बिजनेस होता है जिससे उसका घर बार चल जाता है। तो बाबूराव भी सोचता है कि मैं भी 60 साल तक काम करूंगा, तो मैं आने वाले 20 सालों तक अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दूंगा। बाबूराव जो है आने वाले 20 सालों के लिए अपनी पूरी सैलरी यानी 25,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। तो राजू जो है वो 40 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट करता है 5,000 × 12 × 40 जो हो गया 24 लाख रुपए। राजू 40 सालों में टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब श्याम को देखते हैं तो 12,500 गुना 12 गुना 30 45 लाख रुपए 45 लाख। और बाबूराव जो हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है उसका देखते हैं 25,000 गुना 12 गुना 20 60 लाख रुपए। बाबूराव 20 सालों में 60 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर देता है। यहां तक तो आपने देख लिया तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, उन सभी के टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। पहले बाबूराव का देखते हैं। आप चाहो तो इसे SIP कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, या गूगल पर आप जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। बाबूराव हर महीने इन्वेस्ट करता है 25,000 रुपए, तो मैं यहाँ 25,000 रुपए डाल देता हूँ। और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो होता है 15%, तो मैं यहाँ 15% डाल देता हूँ। देखो 12-15% आपको म्यूचुअल फंड में बहुत आसानी से मिल जाता है। और बाबूराव 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20 साल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बाबूराव टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 60 लाख रुपए, और 20 सालों में उसके 60 लाख रुपए बन चुके हैं 3.79 करोड़ रुपए। बाबूराव ने सिर्फ 60 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था। अब श्याम का देखते हैं कि उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। तो श्याम हर महीने 12,500 रुपए करके इन्वेस्ट करता है, तो मैं यहाँ 12,500 रुपए डाल देता हूँ। और उसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही डाल देता हूँ। और ईयर डाल देता हूँ 30 ईयर। श्याम के 45 लाख रुपए बन चुके हैं 8.76 करोड़ रुपए, यानी ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस। अब राजू का देखते हैं कि अब राजू का टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। राजू का तो कम ही होगा क्या, उसने तो सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया था। देखते हैं, मैं उसका मंथली अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न डाल देता हूँ 15% ही, और ईयर डाल देता हूँ 40 ईयर्स। ओह माय गॉड, राजू के 24 लाख रुपए बन चुके हैं 15.7 करोड़ रुपीस। ये क्या था भाई, आप देख सकते हो, यह है समय का जादू। राजू और श्याम के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10 सालों का डिफरेंस है। सिर्फ 10 सालों के डिफरेंस में श्याम का पैसा राजू से आधा ही है। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले मायने रखता है टाइम। यहाँ पर तो सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला है। अगर रिटर्न को बढ़ा दिया जाए, 15% के बजाय 18% कर दिया जाए, तब राजू का जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 43 करोड़ रुपीस। अगर आप भी चाहते हो हर महीने कुछ रुपए इन्वेस्ट करने का, तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो और आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सामने वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर से जरूर कर लेना मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जिंदगी में चाहिए ग्रोथ, तो ग्रोथ वेग पर आओ हर रोज।